इस बंदे को दिखाओ, सीधा रास्ता भटका के गलत रास्ते लाए, ऊपर से समझो तकरीबन मौत के मुंह से बचे। तो जो सफ़र मेरा था वो शुरू हुआ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से मैंने लोकली मानसरा के लिए, तो उस लोकल ने हमें हवेलियाँ एबटाबाद से गुज़रते गुज़रते मानसरा में छोड़ा। मानसरा में मैं अपने बाकी दोस्तों से मिला, हमने वहाँ से अपना सामान पैक किया, दूसरी गाड़ी में लोड किया और हम मानसरा से कवाई की गाड़ी में बैठे। तो जो गाड़ी थी रावलपिंडी से मानसरा की उसने 500 रुपये लिए, और जो गाड़ी थी मानसरा से कवाई तक की उसने 280 रुपये लिए पर हेड, और उसने हमें शोग्रान के कदमों में जाके ड्रॉप कर दिया। अच्छा, तो अभी हम कवाई पहुंच गए और अभी हमने एक जीप बुकिंग पे ली है। तो मेरे साथ तकमीम भाई हैं और मेरे साथ फहद है और हमारे साथ गाइड और उनके दोस्त हैं, और ये सारा भी हमारा सामान है। और अभी हम थोड़ी देर में ना सफ़र स्टार्ट कर देंगे ऊपर शोग्रान जाने का। फिर कवाई उतरने के बाद हमने एक जीप बुक की सिरीपाई के लिए, जिसने हमसे लिए 4000 रुपये, और इसी रोड को फॉलो करते करते शोग्रान से गुज़रते हुए वो हमें सिरीपाई ले गए। और हमारा जो सफ़र था वो तकरीबन 2 से 2.25 घंटे के बीच में हुआ। इतना टाइम हमें लगा कवाई से सिरीपाई जाने में। अच्छा, तो फाइनली हम पाए पे पहुंच गए हैं। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था, स्पेशली सावन की वजह से। सुबह बारिश हुई है, रास्ता इंतहाई स्लिपरी था, लेकिन हमारे जो ड्राइवर थे वो बहुत अच्छे थे, तो सेफली उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और काफ़ी स्पीड में। और ये जगह भी काफ़ी प्यारी है, इसे देख सकते हैं। यहाँ तक तो हम पहुँच आए हैं। ये पाए है, इनको थोड़ा सा व्यू करवा देना। ये अभी हम पाए बाज़ार में खड़े हैं इस टाइम। सेट के हमको तकरीबन सेट हो गया, अभी दूसरा सेट हो रहा है। मकड़ा पीक, जिसको स्पाइडर पीक भी कहा जाता है, ये पीक बेसिकली फॉल करती है मानसरा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये आधी केपीके साइड है और ये आधी पीक कश्मीर साइड है। इस पीक की जो टोटल हाइट है वो 3885 मीटर है, जो फुट में बनती है 12,746 फुट। तो इसका मोस्ट प्रोमिनेंट जो रास्ता है और जो कॉमन और इजी रास्ता है वो आता है शोग्रान कवाई से। तो ये रास्ता जाता है सिरीपाई में, और सिरीपाई से आगे लगते हैं अराउंड 4 to 5 आवर्स इसको सबमिट करने के लिए। जो दूसरा रास्ता है वो लोग ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो ज़्यादा लेंथी और मुश्किल है। इस मकड़ा चोटी कहलाने की एक और वजह ये है कि जब बर्फ़ होती है और ऊपर पूरी चोटी बर्फ़ से ढकी होती है, तो उसका मंजर इस तरह लगता है जिस तरह के एक मकड़ी अपने जाले पे बैठी होती है। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी रात को तो आपको दिखाया था हमने कि हमने रात को खाना खाया, फिर सुबह हम उठे तकरीबन 6 बजे, और उसके बाद हमने नाश्ता किया, थोड़ी तैयारी की और हम चलना शुरू हो गए। और अभी हम पाए से मकड़ा के बेस कैंप तक जा रहे हैं, और ये इस तरह के मनाजिर हैं। उम्मीद है कि इसी तरह मौसम साफ ये ट्रैक है। और यहाँ से गिरना बहुत ही ख़तरनाक साबित होगा, क्योंकि यहाँ सारी खाई है,
अभी पहला स्टॉप इंशाल्लाह घरों तक जाएंगे और उसके बाद आगे देखते हैं। तो अभी तक जो रास्ता था ज़्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ी सी चढ़ाई थी और इस तरफ से आए हम। तो आप आगे आएंगे ना तो आपको एक समझे एक चौक से मिलेगा, उस पर ये पत्थर पे लिखा होगा ये मकड़ा। तो मैं आपको अभी बताता हूँ यहाँ से किस तरफ जाना है। या तो एक ये साइड जा रही है और एक इस तरफ जा रही है। तो अभी हम तकरीबन मकड़ा के बेस कैंप में पहुँचने वाले, आखिरी चढ़ाई रहेगी और थोड़ी सी स्टीप है वो। यहाँ तक आने में हमें लग गए तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया है तकरीबन। हाँ, यानी 10 मिनट तक इंशाल्लाह बेस कैंप में होंगे। और व्यूज़ अभी तक बहुत अच्छे हैं, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, धूप है। और क्या कहना चाहेंगे आप? बस जो भी बंदा आता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है और चलने वाला होना चाहिए। हाँ, ये तो है, चले बिना बहुत थोड़ा है, थोड़ा अगर ले लें तो ये तो बहुत काम किया है। ये आपका बॉडी को ना सपोर्ट देती है। तो अभी तक मौसम तो बहुत अच्छा है, आगे देखते हैं क्या होता है। इसके हम पाने वाले तकरीबन एक आखिरी चढ़ाई रह गई है, तो थोड़ा टफ है लेकिन इतना भी नहीं है। थोड़ा अगर बंदा चलने वाला हो ना तो वो कर लेगा, जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस है उनके लिए बहुत मुश्किल है भाई। थोड़ा ये उस चोटी पे जाना थोड़ा नहीं है, बस अभी एक है ना चढ़ाई। आज भाई अभी तक हम लोग पाए से आए हैं और यहाँ तक मेरे साथ में काफ़ी बिजी आए थे और आगे हमारे को कब आएगी यहाँ से आगे। यहाँ तक जैसे शुक्रान तक आए थे ना, मज़ा आया था ना, वहाँ से आगे जिग अभी जिग शुरू होने वाला है। जी भाई बस बाइक पर तो रात को पहुँच जाए थे, यहाँ पर आए हैं और मकड़ा टाप के बेस कैंप पे पहुँच जाए हैं। बेस कैंप तक ठीक है, हाइकिंग ट्रैक भी ठीक है, हाइकिंग वाला बंदा हो तो उसके लिए तो गपशप है। और अब बाकी मुझे नज़र आ रही है ना, उससे पता लग रहा है कि इंशाल्लाह आज जाएंगे। इंशाल्लाह फाइनली बेस कैंप पहुँच गए। ये बेस कैंप है, साथ मेरे एक नया दोस्त है। इसलिए ट्रैक स्टार्ट भी कम्प्लीटली नहीं हुआ और ये मनाजिर है, यहाँ से काफ़ी ट्रैक मुश्किल है। हम वो उस पहाड़ के पीछे से आए हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे चढ़ाई है। किसी से पूछा तो वो कह रहे हैं 65 डिग्री की इंक्लिनेशन है, यानी जो चढ़ाई है उस तरफ हमने पीछे जाना है। वो ऊपर अभी काफ़ी टफ हो रहा है। अच्छा, तो अभी हमें बेस कैंप से चले हुए 10-15 मिनट हो गए तकरीबन। ये इसके पहली पहाड़ी हम करने वाले हैं, तो अभी काफ़ी मुश्किल हो गया, हाइक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। स्टार्ट बस हो ही गए। ये देखें आप, ये विजिबिलिटी देखना। यहाँ से हमारे साथी नज़र आ रहे थे, हमें जो वापस जा रहे थे, एक वापस गया है, विजिबिलिटी 0, हार्डली 1 किलोमीटर। बहुत मुश्किल ट्रैक हो गया अभी। ये सबसे बुरी चीज़ है, विजिबिलिटी नहीं है। आगे आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, आप जब तक आप जगह के पास ना जाए। अभी आगे जो नज़र आ रहा था पिछली वीडियोस क्लिप्स में देखा होगा, गायब हो गया बिल्कुल। तो अभी हमने तकरीबन 7 में से 5 पहाड़ियाँ कर ली हैं, 2 पीछे रह गई हैं। 2 भी काफ़ी मुश्किल हैं और हमने तकरीबन 3,000 कर लिया है का, यानी जो एलिवेशन है कवर। पीछे बहुत थोड़ी रह गई है, तकरीबन 700-800 फुट होंगे मुश्किल से, ये इसके आसपास होंगे। तो अभी देखते हैं। ये तो पानी और अभी हालत बहुत टाइट है, पानी भी ख़त्म हो चुका है। पानी हम ज़्यादा लाए नहीं, वो गलती की है। तो अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं। ये कुछ बंदे समिट करके आ रहे हैं और कुछ करके वापस जा रहे हैं। बस समिट आ ही गया, फाइनली टॉप आ गया मकड़ा का। तो खुशी तो बहुत हो रही है, एनर्जी काफ़ी डाउन है। और अभी मैं आपको व्यूज़ भी दिखाता हूँ, ये ऊपर जाने के मनाजिर हैं। सो फाइनली अल्लाह का शुक्र है, हम टॉप पे पहुँच गए। मकड़ा पीक के हमने सबमिट कर लिया है और ये व्यूज़ आप देख सकते हैं। और व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और ये है कि अभी थकन बहुत ज़्यादा है, हमें तकरीबन 4.5 घंटे लगे हैं। बेस कैंप से स्टार्ट होके 4.5 घंटे ज़्यादा में लगे हैं टॉप करते करते। तो अभी समिट पे आए हैं। मैं आपको थोड़ी देर में
साइड के व्यूज़ भी दिखा देता हूँ यहाँ से, अगर और कोई पहाड़ नज़र आ रहा है। यहाँ से चुरकू, मूसे का मसल्ला और आई थिंक खंडा भी नज़र आता होगा, और भी पहाड़ नज़र आते होंगे, मैं आपको भी दिखाता हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई एक्शंस एंड ऑल द रिएक्शंस। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग ने क्या कहते हैं सुबह 8 बजे स्टार्ट की थी हाइकिंग और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में हम बेस कैंप पहुँचे थे। हम लोग टोटल 5 दोस्त थे जो निकले हैं, जिसमें से एक दोस्त की हमारी थोड़ी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी, उसको हमने बेस कैंप से वापस भेज दिया। बाकी हम 4 दोस्तों ने सबमिट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी व्यूज़ है, शुक्र है हम लोगों ने ये सबमिट किया है और काफ़ी मतलब अच्छा फील हो रहा है। तकरीबन 7 से 8 पहाड़ियाँ जो थी बारी बारी हमने क्या कहते हैं सर करते गए और आखिरकार टॉप पे पहुँचे। टॉप पे इसकी हाइट है 12,700 फुट 3800 मीटर। सबमिट करने की खुशी में हम इतना खुश हुए कि हमने डांस करना शुरू कर दिया, और डांस करते करते हमें वक्त का भी पता न चला। और फिर जो इसके बाद हमारे साथ हुआ वो तो आप देख ही सकते हैं। मज़ा आ रहा है? मिल गया रास्ता, मिल गया भाई। धुंध इतनी है कि वो देखें सामने बंदा आपको धुंधला धुंधला नज़र आ रहा होगा। तो बात भाई शॉट मारने के चक्कर में थे, जल्दी उधर से मुझे क्या बोल रहा था इधर से जाने, उन्होंने डायरेक्ट चले जाओ यार। इस बंदे को दिखाओ, सीधा रास्ता भटका के गलत तरफ से लाए हैं, ऊपर से समझो तकरीबन मौत के मुंह से बचे हैं इंचों से। लैंडस्लाइडिंग हुई भी थी बड़ी मुश्किल से। अभी कुछ भी नहीं है यार भाई। खुराक हमारे पास ये किशमिश पड़ी हुई है, डबल रोटी पड़ी हुई है और पाकिस्तान का चना पड़ा है ठीक है, और पटी पड़ी है और सीन ऐसा है कि रास्ता भटक चुके हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही। पीछे देख सकते हो व्यू धुंध से है, लेकिन हम फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल आप मेरा देख सकते हो कैसा है। कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। वहाँ पे वीडियो बना दीजिए ब्लॉग के लिए। मकड़ा पीक सबमिट करने के बाद हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुए कि हम अपना ही रास्ता भूल के, इवन दो हमारे साथ 2 गाइड ऑलरेडी मौजूद थे। तो ये जो रास्ता है ब्लू वाला, ये हमारा मेन रास्ता था जिस रास्ते से हम आए थे, हमें वापस जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने दूसरा रास्ता ले लिया। हमने लिया रास्ता जो जा रहा है लेफ़्ट साइड पे। हम इसी रास्ते को फॉलो करते गए। हमने बोला कि ये रास्ता होगा, और ऑल्दो बीच में तकरीबन यहाँ कहीं जाके हमें समझ आई कि ये रास्ता गलत है। तो यहाँ से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया था। फिर हमने इसी रास्ते को कंटिन्यू किया और फिर हम इस खाई में आके काफ़ी फंस गए। और फिर हम बड़ी मुश्किलों से अपने सिरीपाई के कैंप में पहुँचे, और कैंप में पहुँचने के बाद हमने पूरी रात रेस्ट किया और अगले दिन सुबह होते ही हम अपने घरों को वापस रवाना हो गए।